गुड आफ्टरनून। आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में आपका एक यूनिट है तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण, इसमें आपका टॉपिक है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना को समझने से पहले हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स को समझ लेते हैं, जिससे हमें परमाणु संरचना को समझने में आसानी होगी। जैसा कि केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों के संगठन, संरचना, उसके गुण और उसमें होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ के संगठन, संरचना के बारे में पढ़ते हैं तो हमें जानना जरूरी है कि पदार्थ क्या होता है। तो पदार्थ के बारे में आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे, 9th 10th वगैरह या 7th वगैरह में पढ़े होंगे कि पदार्थ वह है जो स्थान लेता है और जिसका ज्ञान हम अपने ज्ञानेंद्रियों से करते हैं, यानी कि छूकर, देखकर इत्यादि। तो पदार्थ को स्थान घेरता है। तो पदार्थ को फर्दर डिवाइड किया गया है कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विसमान पदार्थ, दूसरा होता है समान पदार्थ। प्रीवियस क्लासेस में डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा था कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो पदार्थ का जो पहला पार्ट था विसमान पदार्थ। विसमान पदार्थ जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि विषम मतलब अलग अलग, यानी कि जिन पदार्थों में दो या दो से अलग अलग भाग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विसमान पदार्थ। फॉर एग्जाम्पल जल प्लस तेल की बूंदें, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसे हम कहते हैं विसमान पदार्थ। दूसरा हम ले सकते हैं जल प्लस बर्फ, इन दोनों का जो मिश्रण होता है उसे भी हम कहते हैं विसमान। इसी तरह अन्य एग्जाम्पल है जैसे कि रक्त या फिर दूध एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, विसमान पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा आता है समान पदार्थ। समान पदार्थ जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सम मतलब बराबर, जिन पदार्थों का प्रत्येक भाग समान प्रकार का होता है उसे हम कहते हैं समान पदार्थ। इसका एग्जाम्पल है सभी तत्व, सभी गैसें और सभी विलयन। समान पदार्थ को हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। पहला होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है विलयन। तो शुद्ध पदार्थ क्या होता है इसे हम देखते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे समान पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। इसमें संगठन निश्चित और स्थिर होता है। एग्जाम्पल है तत्व और यौगिक। दूसरा क्या था, विलयन। विलयन में है दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समान मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए जैसे कि जल और चीनी, और इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो निश्चित नहीं होता है। जल और चीनी दोनों एक शुद्ध पदार्थ होते हैं, लेकिन जब हम इसका मिश्रण तैयार करते हैं ये निश्चित नहीं होता है कि कौन कितना डाला जाएगा। सभी लोग अपनी आवश्यकता अनुसार तैयार करते हैं। फिर शुद्ध पदार्थ को फर्दर डिवाइड किया गया है, जैसे इसका एग्जाम्पल ही था यौगिक और तत्व। तो शुद्ध पदार्थ को आगे डिवाइड जब करते हैं तो वो तत्व और यौगिक में डिवाइड हो जाता है। तो तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है यह जान लीजिए। तत्व जिसमें पदार्थ सभी समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ऐसे पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम तत्व कहते हैं। इसमें सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं, सभी तत्व जैसे हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। और यौगिक में क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। फिर हमने अभी देखा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का वर्गीकरण क्या है। तब हम आते हैं कि परमाणु संरचना क्या होती है। तो परमाणु संरचना के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, सभी ने अपने व्यू दिए। तो सबसे पहले जो व्यू आया, जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया, उनका नाम था डाल्टन। उन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया उसे हम कहते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। (1803) में इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया। इसके अनुसार द्रव्य मतलब मैटर या पदार्थ, द्रव्य जो होता है एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यानी प्रत्येक मैटर एक अति सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है जो अविभाज्य होता है, यानी कि वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, उसी से मिलकर बना होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरा सिद्धांत था कि मैटर जो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो वो परमाणु आगे डिवाइड नहीं हो सकता है, वही पदार्थ का मूल कण होता है। यानी कि पदार्थ का जो मूल कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है। तीसरा सिद्धांत उन्होंने कहा, तीसरी अवधारणा थी कि परमाणु जो है रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रियाओं में विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। चौथा पॉइंट है कि तत्व जो होता है उसके जो सभी परमाणु होते हैं वो समान होते हैं, अर्थात उसका द्रव्यमान संख्या, आकार और गुण समान होता है। लेकिन बाद में यदि सिद्धांत मतलब दिया था तब तो दिया, लेकिन बाद में और भी एक्सपेरिमेंट में जिसके आधार पर डाल्टन का एक संशोधित परमाणु मॉडल भी आया था, तो उनके एक पॉइंट्स के एक अवधारणाओं को अलग अलग जो गलत थी उन्हें बताया गया। जैसा पहला पॉइंट था कि पदार्थ जो होता है अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, तो वो गलत था। परमाणु अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अविभाज्य होता है, लेकिन आगे जब वो एक्सपेरिमेंट किए गए तो पता चला कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता, वो विभाज्य होता है। वो मूल कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो डाल्टन का जो पहली अवधारणा थी वो गलत हो गई, और दूसरी अवधारणा भी। तीसरी अवधारणा थी कि परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अवरोधित हुए भाग लेता है। तो ये जो अवधारणा थी वो सही थी। चौथी अवधारणा थी कि तत्व के सभी परमाणु समान प्रकार के होते हैं, यानी कि उसके सभी गुण, क्योंकि द्रव्यमान संख्या, संगठन इत्यादि समान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, एक ही तत्व के सभी परमाणु भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है 1s1, 1s2, 1s3। ये एक ही तत्व है और इसके सभी परमाणु एक ही तत्व है, इसके सभी परमाणु भिन्न भिन्न हैं। जैसे कि और इस भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। लेकिन जो आधुनिक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आया उसमें ये बताया गया है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम 20, 40 और 19 और 20। इसमें हम देख रहे हैं दो भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके जो परमाणु भार हैं वो दोनों अलग अलग हैं, सेम है। तो क्या कहते हैं, जैसा कि डाल्टन ने पहले कहा कि भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार यानी कि उनके जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। आधुनिक सिद्धांत में बताया गया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार जो होते हैं समान होते हैं। और पांचवा छठा पॉइंट है कि तत्व का जो परमाणु भार होता है वही उसका
मूल लक्षण होता है, जबकि आधुनिक सिद्धांत में बताया गया कि पदार्थ का जो मूल, परमाणु का जो मूल लक्षण होता है वो होता है परमाणु क्रमांक, ना कि परमाणु भार। और 7वां पॉइंट होता है कि परमाणु न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसमें हमने आपको जो जो चीजें आधुनिक परमाणु सिद्धांत में चेंज कर दी गई थी उसको मैंने बता दिया। अब हम आते हैं कि परमाणु संरचना का ये तो मॉडल हो गया। तो अब देखिए कि परमाणु संरचना होता क्या है, इसमें क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह है। इसका जो सेंटर होता है वो धनावेशित होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और इसका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यानी परमाणु जो है फर्दर मूल कणों से मिलकर बना होता है, जो दो प्रकार के वैसे होते हैं, एक अस्थायी होता है, दूसरा अस्थायी होता है। अस्थायी जो होता है वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अस्थायी कण जो होते हैं उसे हम कहते हैं पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो और मेसान। ये सब होते हैं अस्थायी कण, और ये होते हैं सब अस्थायी कण। यानी कि परमाणु जो होता है मूल कणों से मिलकर बना होता है, और मूल कण दो तरह के होते हैं, अस्थायी कण और अस्थायी कण। अस्थायी कण जो होते हैं वो परमाणु से बाहर ना स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, जबकि अस्थायी कण जो होते हैं परमाणु से बाहर स्वतंत्र अवस्था में नहीं, नाभिक के बाहर स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो नाभिक जो होता है धनावेशित होता है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक की त्रिज्या अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस इतना मीटर होता है, और इसका जो ये रेडियस होता है, ये डिस्टेंस वो होता है 10 टू द माइनस 12 मीटर, 12 मीटर। ओके, उसके बाद आप देखिए कि परमाणु तो हुआ, परमाणु में ये नाभिक हो गया, ये इसके बाहर जो हो गया इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जब हम देखते हैं कि कैसे हम न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात करेंगे, इसको जानने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जब नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन, इन सब की खोज किसने की। तो आप लोग देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने, लिख लीजिए। और इसका जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है, यानी कि ऋण आवेशित होता है, ये विषित होता है। और इसका आवेश जो होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31 kg। दूसरा होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं या फिर स्मॉल p से डिनोट करते हैं, ये होता है धनावेशित। यदि आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, तो आप बोलेंगे उसमें ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, तो वो धनावेशित होता है। इसका जो आवेश होता है वो आवेश में इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 10 टू द पावर माइनस 27 kg। और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, और इस पे जो इसका जो द्रव्यमान होता है वो 10 टू द पावर, दोनों का सेम होता है, बस चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड कहा जाता है, लेकिन गोल्डस्टीन ने पहले की थी। आपके एग्जाम में यदि आता है तो जो ऑप्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। यदि तो गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों रहता है तो आप गोल्डस्टीन को लगाएंगे, और यदि गोल्डस्टीन नहीं होता तो आप रदरफोर्ड को लगाएंगे। और तीसरा है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी खोज किसने की थी। अब हम आपको बता देते हैं कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या वगैरह मोमेंटम्स आते हैं इस पे, तो आप इसे कैसे निकालेंगे। तो हम देखते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु भार का जो एक फार्मूला है उसे जान लीजिए। परमाणु भार
परमाणु भार को हम ए से डिनोट करते हैं, और ये इक्वल टू होता है, ये होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या के ऊपर के बराबर होता है। तो यदि आपसे बताया पूछा जाता है कि परमाणु भार यदि प्रोटॉनों की संख्या दी रहे, न्यूट्रॉनों की संख्या दी रहे, तो आप क्या है परमाणु भार निकाल सकते हैं। दूसरा होता है परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, उसमें नाभिक में अनाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। यानी कि ये यदि ये परमाणु है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, और यदि हम मान लीजिए ये 10 हो, ये 20 हो, 10 हो और ये कुछ भी हो फिलहाल, तो यदि ये प्रोटॉनों की संख्या 10 है और आपसे पूछा जाए कि परमाणु क्रमांक बताइए परमाणु का, तो आप प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। इसके लिए आप